गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? एक बार चैट के अंदर मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सुमित जना जी, क्या बात है। नेहा मैम, पुष्पिंदर जी, बहुत बढ़िया। लगभग 2000 लोग तो आ चुके हैं वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करने के लिए कि किस तरीके से कस्टमर के सामने वैल्यू को क्रिएट किया जाए, किस तरीके से मैक्सिमम रिजल्ट क्रिएट किए जाएं, है ना। और सब लोगों को पता है कि अस्तित्व का हमने तीनों दो कैटेगरी, जो छोटी कैटेगरी है वो भी लॉन्च कर दी है, और उसमें भी बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है। 7 लाख और 12 लाख मुश्किल तो नहीं है भाई, आसान है। अगर आज से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करते हुए चलो तो डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर लोगे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं भी आप लोगों के सामने थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूं अस्तित्व की। देखो यार, अस्तित्व को एक नॉर्मल इवेंट की तरह मत समझिएगा। अस्तित्व हमने इससे पहले भी किया था 1.0। तो वो एशिया का, इंडिया का, सॉरी नॉट एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल था। 8 से 10 हजार लोग आए थे। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग 15,000। बड़े बड़े क्रिएटर्स उसमें आने वाले हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स सोशल मीडिया के, जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन है। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं सेलिब्रिटी। इस इवेंट में आने का मौका कुछ ही लोगों को मिल पाता है। ऐसे इवेंट में जब आप आते हो तो आप वीडियोस बनाते हो, आप कंटेंट बनाते हो, आप वहां से फोटोज लेकर जाते हो। स्पेशली आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आपको रहने के लिए। 12 लाख की कैटेगरी के अंदर तो हम आपको स्टे दे रहे हैं, 2 दिन का लग्जरी स्टे, जो हम सिर्फ कॉन्क्लेव में देते थे। और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी भी क्वालिफाई कर रहे हो, दैट इज 7 लाख वाली कैटेगरी, तो उसके अंदर भी हम आपको आने मतलब 5,000 रुपए तक का ट्रेवल एक्सपेंस, फूड, 2,500 रुपए तक का फूड भी हम उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, और फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। मतलब इस इवेंट को आप कॉन्क्लेव के इवेंट के पैरेलल समझ सकते हो। कॉन्क्लेव सिर्फ हमारे कुछ लोगों का इवेंट होता है, यानी हमारी कंपनी के वो एफिलिएट्स, हमारी कंपनी के वो पार्टनर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अस्तित्व पैन इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी पूरी एफिलिएट एडटेक इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरी कंपनी इस इवेंट को नहीं कर सकती। 4 से 5 करोड़ रुपया इस इवेंट में लगने वाला है। ऐसे इवेंट को अगर क्वालिफाई करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 महीने बचे हैं। जो लोग नए हैं, और खासकर जिन लोग अप्रैल से काम करते हुए आ रहे हैं, आपके पास अप्रैल से आपका बिजनेस काउंट हो रहा है। ये इवेंट आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, आपके कन्वर्जन को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसलिए आज से इसकी तैयारी खींच लीजिए। लीड कंजप्शन बहुत तगड़े तरीके से कर लीजिए। इनिशियल फेज में जितनी ज्यादा लीड कंज्यूम करोगे, सोचोगे अगला महीना ज्यादा करेंगे क्योंकि लास्ट महीना होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसी महीने से अगर आप 20 लीड पे काम करते थे तो 40 पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। और अभी लीड्स मैंने चेक करवाया था, काफी सारे मैनेजर से भी बात करी थी, मेरी डिजिटल मार्केटर से भी बात हुई थी, बहुत जबरदस्त लीड की क्वालिटी आ रही है। तो अपना लीड कंजप्शन बढ़ा लीजिए। मैक्सिमम लोगों को वेबिनार के अंदर लेकर आइए, क्योंकि अब वेबिनार डेली बेसिस पे लाइव होने वाला है और बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इनविजिबल वैल्यू फॉर्मूला। ये भाई क्या है कि सेल विदाउट सेलिंग, बिना बेचे बेचना। बिना सामने वाले को पता चले कि मैं बेचना बेच रहा हूं उसे, फिर भी बेच देना, इसको बोलते हैं वैल्यू का असली गेम। सबसे पहला, प्रोडक्ट नहीं प्रॉब्लम सेल होती है, इसको दिमाग के अंदर डाल लीजिए। ये अपने दिमाग के अंदर आपके दर जाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका कोर्स नहीं बिकता। वो कोर्स लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, लोगों की लाइफ की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म कैसे आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो बिकता है। एप्पल फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस बेचता है। आईफोन है ना जो, वो फोन नहीं बेचता एप्पल अपना, क्योंकि फोन तो सैमसंग भी बेच रहा है, फोन तो एप्पल, सॉरी क्या नाम है, वीवो भी बेच रहा है, माइक्रोमैक्स भी बेच रहा है। पर लोग एप्पल के पीछे पागल क्यों है? ऑरेंज कलर का आईफोन 17 प्रो क्यों लेना है? इसलिए लेना है क्योंकि वो स्टेटस दिखाएगा, वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि ये बंदा ऑथेंटिक है, एप्पल आईफोन यूज कर रहा है। एक्सपीरियंस बेचता है। अगर कोई बोलता है ना, भाई देखो, अगर कोई बोले ये बोतल 1,000 रुपए की है, एक बॉटल है आपके हाथ के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल, और मैंने बोला कि इस बॉटल की जो प्राइस है वो 1,000 रुपए है। आप कहोगे यार नॉर्मल बॉटल में भी पानी तो पी ही सकते हैं डाल के, क्या दिक्कत है? आपके सामने मैंने वैल्यू क्रिएट नहीं करी, आपको सीधा बोला कि इस बॉटल का जो प्राइस है, इस पानी की बोतल का जो प्राइस है, ये नॉर्मल प्लेन जो वाटर पर रखने वाली बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, उसका प्राइस 1,000 है, आप नहीं खरीदोगे।
पर अगर आप बोलोगे कि भैया ये बॉटल 24 घंटे ठंडा और 12 घंटे गर्म रखेगी, उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको उसका फीचर बताया, कस्टमर को उसका फीचर बताया कि ये जो बॉटल है इसमें जब आप पानी डालते हो, ठंडा पानी डालोगे तो 24 घंटे ठंडा रहेगा, गर्म पानी डालोगे तो 12 घंटे गर्म रहेगा। अब क्या हुआ? वैल्यू क्रिएट हो गई कस्टमर के सामने, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कस्टमर को पता चला अच्छा ये मेरी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और जैसे ही वैल्यू क्रिएट हो जाती है तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाता है, आपको बेचना नहीं पड़ता। इसलिए इसकी लर्निंग क्या है? फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स दिखाओ। जब भी किसी को अपने वेबिनार के अंदर लेकर आते हो, हमारे वेबिनार के अंदर लेकर आते हो, प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो, मेरे बूट कैंप की रिकॉर्डिंग को उठा के देखा करो। जो कल मैंने दिल्ली फिजिकल बूट कैंप बोल रहा हूं, कल मैंने जो डिजिटल बूट कैंप किया था, मैंने और पांडे जी ने, वहां पे आके जो मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से बेहतर क्यों है? ये इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ के फाउंडर को लोग जानते हैं, मुझको लोग जानते हैं, हमारे कोर्सेज अपग्रेडेड हैं, डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं, यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग बड़े बड़े क्रिएटर्स आके देने वाले हैं, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एआई की ट्रेनिंग्स, अभी और बड़े क्रिएटर आके आपको सिखाने वाले हैं। ये एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना खुद का ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो, BYOB। और कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे सर वो कब से स्टार्ट होगा? उसकी ट्रेनिंग भी बस इन द प्रोसेस, ये अभी मैनेजर्स को पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई। ये चीजें बताया करो ना, क्योंकि जब आप ये चीजें बताओगे तब वैल्यू क्रिएट होगी, और फिर आपको प्रोडक्ट या कोर्स नहीं बेचना पड़ेगा। 27,000 रुपया कस्टमर को लगेगा, कुछ भी नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे आकर सीखने के लिए। यार आज अगर मैं अपनी बात करूं ना, आज मुझसे बिजनेसमैन बात करने के लिए, अच्छी कंपनी का बिजनेसमैन, अच्छी कंपनी का एंटरप्रेन्योर, जिसकी कंपनी की वैल्यू 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ है, वो इंसान मेरे से महीने के अंदर 1 घंटा कंसल्टेशन लेने का, मतलब आप मान के चलो 5 या 6 सेशन महीने में लेने का, मुझसे 1 से 1.5 लाख रुपया पे कर देता है। बहुत प्यार से दे देता है मुझे कंसल्टिंग करने का। सोच के देखना एक बार। और आपको मैं वही ट्रेनिंग, वही चीजें सिखाता हूं डेली बेसिस पे, आके डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं। अगर वही आप कस्टमर को बता दो कि सर ये अपनी पर्सनल ट्रेनिंग 1 लाख रुपए की देते हैं, पर आपको इनके साथ पूरी जिंदगी भर सीखने का मौका मिलेगा, वहीं से 1, 2, 2, 5, 10, 15, 20 लाख की यार वैल्यू क्रिएट हो गई ना। पर आप वैल्यू क्रिएट करते ही नहीं हो। आप ये बताते हो कमीशन कितना आएगा, पैसा कितना बनेगा, इससे काम नहीं होगा। प्रोडक्ट नहीं, प्रॉब्लम सेल होती है। दूसरा, कस्टमर यार लॉजिक से नहीं खरीदता, इमोशन से बाय करता है। कस्टमर किसी भी चीज के पीछे ना, हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं लगाता है। कस्टमर ये नहीं बोलता क्यों खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या है, कुछ नहीं। भाई देखो एग्जांपल क्या है, अगर आप बोलोगे ना जिम, आपकी अपनी जिम है, और सामने वाले को बोलोगे जिम मेंबरशिप, है ना, आपने जिम मेंबरशिप बेचनी है, और आप जिम जिम वाले आप कस्टमर को क्या बोल रहे हो? हमारे जिम में 200 मशीनें हैं, हमारे जिम का कारपेट साइज इतना है, हमारे जिम के अंदर 2 फ्लोर है, एक के ऊपर कार्डियो होता है, दूसरे के ऊपर स्ट्रेंथ होती है, हमारे एक जिम के अंदर कैफे है। नहीं, आपने कस्टमर को क्या बोला? आप खुद सोचो, जब आप हमारी जिम में आओगे और वर्कआउट करोगे, और हमारे ट्रेनर आपको वर्कआउट करवाएंगे, 90 दिन के बाद जब लोग आपको बोलेंगे कि यार तू तो बड़ा फिट लग रहा है यार, जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको कैसा फील होगा? कस्टमर कहेगा अरे भाई क्या जबरदस्त, मतलब सोचेगा, आपको चाहे नहीं बोलेगा, तो यार मजा ही आ जाएगा यार। आज मैं थोड़ा अजीब लगता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ अच्छा नहीं लगता, पर लोग, सोचो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी आज गर्लफ्रेंड नहीं है, आने वाले टाइम पे जब आप फिट हो जाओगे, तो लड़कियां आपको सामने से मैसेज करेंगी, तो कहेगा ओहो हो, क्या बात है भाई, तेरी ही जिम स्टार्ट करूंगा, तेरी ही जिम में आके ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करूंगा। तो क्या हुआ? आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ा, आपको जिम की मेंबरशिप नहीं बेचनी पड़ी। आपने कस्टमर की एस्पिरेशन सेट कर दी, आपने कस्टमर का फ्यूचर विजन दिखा दिया उसे, जिसको आज लड़कियां देख नहीं रही है। भैया मेरे को लड़कियां देखनी शुरू कर देंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आने शुरू कर देंगे जब मैं स्टोरी लगाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी जिम की स्टोरी लगाऊंगा, फिट वाली स्टोरी लगाऊंगा, तो खुद से लड़कियां आपको मैसेज करेंगी सर। अरे वाह। तो फिर जिम की मेंबरशिप नहीं बिकती, जिम की मेंबरशिप खुद पे खुद बिक जाती है, बेचनी नहीं पड़ती आपको। इसको बोलते हैं इमोशन दिखाना, कस्टमर के सामने उसको इमोशनल कर देना, उसको फ्यूचर में दिखाना कि सोचो क्या चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं कस्टमर लॉजिक से नहीं, इमोशन से बाय करता है। तीसरा पॉइंट, नॉलेज फ्री में दो, ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज करो। ज्ञान फ्री में बांट दो, ज्ञान फ्री में बांट दो। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बिजनेस से रिलेटेड ज्ञान फ्री में बांटता हूं। कुछ कुछ ब्रांड्स की केस स्टडी फ्री में बना देता हूं, बड़े बड़े ब्रांड्स की केस स्टडी फ्री में बना देता हूं। ब्रांड्स के बारे में जो उनकी उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उनकी जो प्लानिंग होती है, वो फ्री में दे देता हूं। बट जैसे ही कोई ब्रांड मेरे पास आता है कि मुझे आपसे प्रमोशन करवा के अपने ब्रांड की सेल बढ़वानी है, तो मैं पैसा लेता हूं। इसलिए कस्टमर को पहले फ्री का ज्ञान दो, पहले वेबिनार के अंदर बिठाओ।
वेबिनार पे बिठाने के बाद एक आधा बूट कैंप अटेंड करवाओ, जरूरत पड़ रही है तो आप उसे ट्रेनिंग भी दो। मतलब ट्रेनिंग के अंदर बिठा सकते हो आप, किसी किसी ट्रेनिंग के अंदर अपने मैनेजर से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। जब उसे काफी कुछ फ्री में मिलेगा ना, अब आप उसे बोलो कि अगर आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी इन लोगों जैसा बनना है, आपको भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको हमारे साथ आकर पेड चीजें लेनी पड़ेगी, मतलब आपको हमारा पेड कोर्स परचेज करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आकर प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज बिकॉज लोग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नहीं खरीदते, ट्रांसफॉर्मेशन खरीद लेते हैं। जो आप इंफॉर्मेशन देते हो ना कस्टमर को, वो शायद कभी कभी वो ना खरीदे, क्योंकि भाई यूट्यूब पे करोड़ों लोग फ्री में नॉलेज तो दे ही रहे हैं ना। पर लोग फिर भी कोचिंग सेंटर क्यों जाते हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात को समझना। इंफॉर्मेशन आज जगत जग जाहिर है, हर किसी को पता है भैया, सब कुछ पता है, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब कुछ पता है हर किसी इंसान को। पर अगर सब कुछ पता है तो हर कोई अमीर बन जाए? हर किसी को अमीर बनने का फॉर्मूला पता है ना, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना है। यूट्यूब पे दस दस यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, हजारों नहीं लाखों वीडियो मिल जाएगी, कौन से शेयर में पैसा लगाना चाहिए, ज्ञान मिल जाएगा। पर अगर उस ज्ञान को लेकर ही आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी बन जाओ, तो फिर भैया मार्केट में गेम चेंज ना हो जाए, हर कोई अमीर ना बन जाए। इसलिए इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कस्टमर को फ्री में दो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चार्ज करो। और ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सीखोगे, प्रीमियम चीजें मिलेंगी आपको। जब वैल्यू दिखती है, प्राइस छोटी लगती है। सर 30,000 रुपया, 27,000 रुपया कस्टमर पे नहीं कर रहा, हम तो 22,000 बड़ी मुश्किल से लेते थे। ये सवाल मेरे पास पिछली महीने बहुत बार आया, इस महीने नहीं आया, क्योंकि लोगों ने काम करना शुरू करा, कस्टमर ने उसको अडॉप्ट कर लिया। सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो 27,000 रुपया सबसे पहले तो आपको ही ज्यादा लग रहा है। जितने भी लोगों को लग रहा है कि सर बाकी कंपनियां तो 19,000 रुपए में भी कोर्स बेच रही हैं, 18,000 रुपए में भी कोर्स बेच रही हैं, सर हमारे तो बड़े बड़े लोग वहां जाकर काम करने लग गए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, 90% कमीशन भी मिल रहा है ना। पता होगा आप लोगों को भी, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का। सर कुछ लोग तो वहां जाके काम करने लग गए क्योंकि कंपनी 90% कमीशन बांट रही है। दूसरी चीज दूसरी चीज, सर वहां का कोर्स का जो प्राइस है, वहां के जो पैकेज का प्राइस है, वो भी कम है। मेरे से एक सवाल है मेरा, आप लोगों से, सब लोगों से बस एक सवाल है, किसी भी कंपनी में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी सिंगल कंपनी, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने वहां पे जाके सिस्टम को देखा, प्रोसेस को देखा, वहां के लोगों को देखा, वहां के फाउंडर को? मैं भी नहीं जानता, मेरे को नाम भी नहीं पता उनके फाउंडर का। जो भी मार्केट में कंपनी काम कर रही है, मुझे उसके फाउंडर का नाम भी नहीं पता। कल का आया लौंडा कंपनी बना गया, 12 साल हो गए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 7 साल आशुतोष सर ने दे दिए। उसके अंदर के जाके कोर्स देखे। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, आपने किसी को 18,000 रुपए का प्रोडक्ट चिपका दिया, जो आपको बाद में जिंदगी भर गाली दे रहा है। सोचना एक बार, एक कस्टमर जिसने आपके ट्रस्ट पे, कंपनी के ट्रस्ट पे कभी कस्टमर स्टार्ट नहीं करता, ये बात को ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कंपनी का ट्रस्ट उसको बाद में मिलता है जब वो कंपनी के अंदर आके काम करता है। मेरे ऊपर ट्रस्ट उसको बाद में होता है जब वो मेरे साथ आकर मेरी ट्रेनिंग अटेंड करता है, तो आपका ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। एक कस्टमर, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है कस्टमर का, वो आप हो। अपना जमीर मत बेचो पैसे के लिए। ये मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं। मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर एक बात सिखाई है अपनी कंपनी के हर एक पार्टनर को, कि किसी इंसान के साथ गलत मत करो सिर्फ अपने कुछ पैसों के लिए, कि उस इंसान का उस प्लेटफॉर्म पे आकर काम करने और सीखने से कोई फायदा ही ना हो, कोई फायदा ना हो। उसने आपके ट्रस्ट के ऊपर 18-20 हजार रुपए लगा दिया, और जब वो सिस्टम में आया, उसने कोर्स खोल के देखा, उससे बेहतर नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है। उसके कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है। उसने 20,000 रुपए आपके ट्रस्ट पे दे दिया, और आपको 20,000 का 18,000 रुपए कमीशन मिल गया। 90% मानता हूं मैं मिल गया आपको कमीशन। क्या करोगे उस 90% का? कितने दिन खा लोगे? क्या जिंदगी भर खा लोगे? अगर महीने में 10 लोगों को स्टार्ट करवाया, उसमें से 8 से 9 लोग सफल नहीं हो पाए, 8 से 9 लोग आपको गालियां दे रहे हैं, साल के अंदर लगभग 50-60 लोग निकल कर आएंगे जो आपको गाली देंगे। और मैं बता देता हूं, एक इंसान की बद्दुआ, एक इंसान की बद्दुआ आपके पूरे बिजनेस को, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये मैंने खुद फेस किया है। कुछ टाइम पहले, इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से पहले, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, बहुत लोगों को पता भी होगा इस मीटिंग के अंदर, गलत झूठ बोल के भी हमने कुछ ना कुछ बेच दिया।
लाखों रुपया, लाखों नहीं सॉरी, करोड़ों रुपया बनाया। उस करोड़ में से मेरे पास आज एक शून्य शून्य एक जीरो रुपया भी नहीं है उस करोड़ में से। पर जिस दिन ईमानदारी का रास्ता चुना, जिस दिन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का रास्ता चुना, जिस दिन लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में अपना विजन प्रिपेयर कर लिया कि यहां से लोगों की जिंदगी को चेंज करेंगे, उस दिन से भगवान ने इतना दिया कि मैं बता नहीं सकता। मैं बता ही नहीं सकता। हर जगह से ग्रोथ होनी शुरू हो गई। हर इंसान ने दुआ दी। आज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं सुबह उठता हूं। कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं। पर मैं आज इतना खुश होता हूं कि जब मैं सुबह उठ के अपने नेट को ऑन करता हूं, मेरे पास कम से कम 50 से ज्यादा मैसेज होते हैं जो मुझे गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग भेजने के बाद मेरे को दुआ दे रहे हैं, मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं। यही तो जिंदगी है यार। और जब और ये चीजें आपको कब मिलती है? जब आप वैल्यू देते हो। कस्टमर को वैल्यू दिखाओ, प्राइस ऑटोमेटिकली छोटा लग जाएगा। किसी के लिए 27,000 रुपए बड़ा नहीं है। जो चीज 22,000 की जा रही थी वो 27,000 की जा रही है, बट 27,000 में वैल्यू ऐड कर दी अब हमने। ये जो चीजें मैं आपको बैठ के सिखा रहा हूं ना, मैं कहता हूं मेरे सामने बिठा के किसी ट्रेनिंग, किसी कंपनी के टॉप सीईओ को लाके बिठा देना, अगर वो आपको ऐसी ट्रेनिंग दे दे, उस दिन काम करना बंद कर दूंगा। इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म को तैयार करा है। और अभी आगे भी तैयार करते हुए चलेंगे। पर लोगों को एक चीज है, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक सिंगल पर्सन आपको कभी गाली नहीं देगा, एक सिंगल पर्सन कभी रेग्रेट फील नहीं करेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत स्ट्रांग है। इंसान को 300 रुपए की मूवी टिकट ना बहुत सही लगती है, बिना सोचे समझे ले लेता है। पर जैसे ही 300 रुपए की बुक की बात आती है ना, कि 300 रुपए किसी बुक के ऊपर इन्वेस्ट करना है, किताब खरीदनी है, तो वो बहुत महंगी लगने जाती है। 300 रुपए की बुक, क्योंकि आपकी आपकी नजर में उस बुक की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आएगी। बट मूवी टिकट आपको एंजॉयमेंट देगी, एंटरटेनमेंट देगी, 2 से ढाई घंटे का। 90% का कमीशन कुछ दिन के लिए एंटरटेनमेंट है, एक्साइटमेंट है। खुल के बोल रहा हूं, कुछ दिनों के लिए एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है। अस्तित्व जैसा इवेंट, दिल्ली बूट कैंप जैसे इवेंट अभी हर महीने के अंदर, हर 2 महीने के बाद हर स्टेट के अंदर होने वाले हैं। वहां पे आने के लिए लोग तरसेंगे। सर हम आना चाहते हैं, हम स्टेज पे रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, और उसी वीडियो का यूज करके वहां पे कंपनी में स्टार्ट करवा देंगे। बताओ, उन्हीं वीडियो का यूज करके लोग बिजनेस करवाएंगे वहां पे, कि देखो मैं अवार्ड मिला है आई डिजिटलप्रेन्योर से, पर अब हम यहां पे काम कर रहे हैं। तो ये मूवी की टिकट की वैल्यू इंस्टेंट फील हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट है। बुक का फ्यूचर समझना पड़ता है, फ्यूचर समझना पड़ता है। बुक आपकी लाइफ में फ्यूचर में विजन ऐड करेगी। वो जो बुक है वो आपकी जिंदगी भर आपको, जो आपने उससे नॉलेज लिया, वो जिंदगी भर आपको कमा के देगी। इसलिए लोग एक्चुअल में ना मूवी टिकट खरीदते हुए नहीं सोचते, फालतू की चीजों के अंदर पैसा खर्च कर देंगे, गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पसंद करेंगे, जहां पे कमीशन का लालच आपको दिया जाएगा। बट एक्चुअल में उस कंपनी के साथ काम वही लोग करते हैं जिनको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और जिनको खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। क्योंकि जब वैल्यू दिखती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली छोटा लगने लग जाता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आगे बढ़े। स्टोरी इज बिगर देन स्टैटिक्स। ये मैंने पहले भी बताया, जब तक स्टोरी टेलिंग करना नहीं सीखोगे, अपने बारे में बात नहीं करोगे। अगर आपने बोला कि 90% लोग फेल, 95% लोग फेल, इंपैक्ट कम होगा। मेरा एक स्टूडेंट 6 महीने पहले सैलरी पे डिपेंडेंट था, आज खुद की इनकम बना रहा है। सब कनेक्ट करेंगे। जब आप बोलोगे कि इतने लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे सफल हो गए, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे साथ एनरोलमेंट कर लिया, ये है वो है, नहीं। पर आज से कुछ ही दिन पहले, इमोशनल स्टोरी, आज से कुछ ही दिन पहले एक इंसान ने मेरे साथ डिसीजन लिया, एक हाउसवाइफ ने मेरे साथ डिसीजन लिया, आज उसकी जिंदगी चेंज हो गई। आज वो हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने स्टोरी बताई, जब आपने स्टोरी बताई तो कस्टमर ने कनेक्ट किया, उसके दिमाग में इंपैक्ट आया, और जैसे इंपैक्ट आया उसने डिसीजन लिया। इससे बनती है वैल्यू। इसलिए स्टोरी बताओ। ट्रस्ट इज इनविजिबल वैल्यू। डॉक्टर 5 मिनट कंसल्टेशन करता है, फीस 1,000 लेता है, और लोग देते हैं नॉलेज का नहीं, ट्रस्ट का पैसा। याद रखना, लोग ट्रस्ट की वजह से उसको पैसा देते हैं। 5 मिनट आपसे बात करेगा, आपको दवाई लिख के देगा, और आपको पता है कि वो डॉक्टर ने जितने लोगों से बात करी, जितने लोगों को दवाई लिख के दी, उसने उस पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसकी बीमारी खत्म हो गई। वो कहेगा मेरी फीस 2,000 है, आप 2,000 दोगे। वो बोलेगा मेरी फीस 5,000 है, आप 5,000 दोगे। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। उस इंसान ने मार्केट के अंदर पहले ट्रस्ट बनाया। आई डिस्टिलप्रेन्योर ने पिछले 6 साल के अंदर मार्केट के अंदर ट्रस्ट बनाया। आशुतोष प्रतिहस्त ने पिछले 7 साल के अंदर सोशल मीडिया पे ट्रस्ट बनाया है, जिस ट्रस्ट पे लोग आ जाके हमारे साथ काम करते हैं।
इसलिए हम लोग लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, इसीलिए हम प्रीमियम चार्ज करते हैं। वी डोंट वांट टू बिकम वीवो, ओप्पो। हमको नहीं बनना वीवो और ओप्पो। हम मार्केट के एप्पल है, एप्पल थे और एप्पल रहेंगे। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। लोग हमारी कंपनी में जब काम करने आएंगे तो वो एक स्टेटस सिंबल समझते हुए चलेंगे, प्राउड फील करेंगे कि हम आईडिजिटलप्रेन्योर के पार्टनर है। यू शुड फील प्राउड। और मैं चाहता हूं जब आप इंस्टाग्राम पे आज स्टोरी लगाओ, जब इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगाओ तो वहां पे #प्राउड आई डिजिटलप्रेन्योर लिखा होना चाहिए। हर एक इंसान से 3,000 से ज्यादा लोग आज इस मेरी जूम की मीटिंग में बैठे हैं और बहुत से लोग मेरे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्टेड होंगे। अगर आज आप आई डिजिटलप्रेन्योर को दिल से प्यार करते हो, मुझे दिल से प्यार करते हो, आशुतोष सर को दिल से प्यार करते हो, तो अगले पूरे महीने इस बात का प्राउड फील करना कि आई डिजिटलप्रेन्योर के आप पार्टनर हो और आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। #प्राउड आई डिजिटलप्रेन्योर ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट कमाया है, और लोगों का ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देंगे। ट्रस्ट इज इनविजिबल वैल्यू। अथॉरिटी सेल ऑटोमेटिकली। जैसे मैं अपने बारे में जब बात करता हूं तो मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूं, मैं पॉडकास्ट में जा चुका हूं। आज मेरे इंस्टाग्राम पे 3,65,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये सब चीजें अथॉरिटी क्रिएट करती हैं। जब आप मेरे बारे में, आशुतोष सर के बारे में ये चीजें बताते हो ना, तब आपके कस्टमर का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। दूसरी कंपनी में क्या जाके बताओगे ये कंपनी 90% कमीशन देती है? ये बताओगे कि जी आप पैसा बहुत ज्यादा है, अंदर आके देखोगे सिस्टम खोखला है, बाहर से देखोगे पैसा बहुत ज्यादा है। मेरा पैसा बन जाएगा, आपका बनेगा नहीं बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना? तो हम लोग अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, ये कस्टमर के सामने क्रिएट किया करो भैया। हमारे यहाँ पे जो मैं हूं, मैं टेक टॉक में जा चुका हूं, आशुतोष सर टेक टॉक में जा चुके हैं, जाके चेक कर लेना टेक टॉक के कितने फॉलोअर हैं। यूट्यूब के ऊपर लिमिटेड लोगों को इनवाइट करते हैं, वो लोग पैसा देके नहीं जा सकते वहां पे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो, इंटरनेशनल। कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पे इनवाइट किया जाता है। जो स्टॉक के अंदर आशुतोष सर जा चुके हैं, पॉडकास्ट आशुतोष सर के आप देख रहे होंगे, मेरे पॉडकास्ट आप देख चुके होंगे। 2-3 पॉडकास्ट मैंने अभी किए हैं, ज्यादा नहीं किए, बीच में होल्ड कर लिया था काम की वजह से। शैली मल्होत्रा के साथ पॉडकास्ट किया हुआ है मैंने। शार्क टैंक की जज है, 1,500 करोड़ की कंपनी चलाती है। आई डिजिटलप्रेन्योर के ऑफिस में आके पॉडकास्ट देके गए थे वो। अभी इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर का नाम सुना होगा, नहीं सुना गूगल कर लेना, उसकी वाइफ का पॉडकास्ट करने वाला हूं मैं, जया चहर का। बिजनेस करते हैं वो। कल ही मेरी बात हो रही थी, दीपक चहर के साथ भी बात हुई है मेरी। अब मुझे बताओ, ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो भाई, ये आपकी कंपनी की मैनेजमेंट है, प्राउड फील करते हो नहीं करते हो? मार्केट में हल्ला होना चाहिए, मार्केट में शोर होना चाहिए कि इस तरह के लोग हमको पर्सनली सिखाते हैं। और जितने लोग मुझसे इवेंट में मिले होंगे, जितने लोग दिल्ली फिजिकल बूट कैंप में मुझसे आके मिले होंगे, हाथ जोड़ के मिलता हूं भाई सबसे, प्यार से मिलता हूं। वो प्यार दिखाते हैं हम, क्योंकि आपसे हम है, हमसे आप हो। तो ये सब चीजें, अथॉरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजों को बेच देती है। और ये अथॉरिटी सिर्फ आपको कहां मिलेगी? आई डिजिटलप्रेन्योर पे। एजुकेशन क्रिएट सेल्स, सेल सॉरी, है ना? इंश्योरेंस एजेंट अगर डायरेक्टली पॉलिसी बेचने चला गया, बेचने गया, तो भैया रिजेक्ट हो जाएगा। पर दूसरा एजेंट क्या करेगा? पहले पहले बताएगा रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए। कभी भी आप किसी इन्वेस्टमेंट वाले बंदे के साथ बैठोगे, बैंकिंग के बंदे के साथ बैठोगे, रियल एस्टेट के बंदे के साथ बैठोगे, रियल एस्टेट वाले के साथ बैठना, तो वो बताएगा आपको। अगर वो सीधा आपको प्लॉट बेचने लग गया, प्रॉपर्टी बेचने लग गया, आप नहीं खरीदोगे, बट वो बताएगा 5 साल बाद यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ने वाले हैं, यहां से कितना आरओआई आप जनरेट कर सकते हो। तुरंत तुरंत आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ इन्वेस्टमेंट कर दोगे। सेम उसी तरीके से, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपने हमारे प्लेटफॉर्म से चीजों को सीखा है, आप मेरा रिथमिस अटेंड करके वैल्यू क्रिएट करना सीख रहे हो, जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे कस्टमर के सामने, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या क्या कर सकता है, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिक जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं भैया, खुद बिकेगा प्रोडक्ट। ऐसी चीजें सिखा दूंगा अगले 30 दिन के अंदर। माल बेचना नहीं पड़ेगा भैया, कंपनी का कोई कोर्स बेचना नहीं पड़ेगा, किसी को वेबिनार में बुलाना नहीं पड़ेगा। कस्टमर बोलेगा सर बताओ ना करना कैसे है। क्वेश्चन सेल्स बेटर देन स्टेटमेंट्स। कई लोग बोलते हैं हमारी कंपनी बेस्ट है क्योंकि 90% कमीशन देती है। ऐसा होता है कि सर हमारी कंपनी बेस्ट है, हम आपको 90% कमीशन देते हैं। इससे कोई स्टार्ट नहीं करता। मार्केट अवेयरनेस आ चुका है, मार्केट के अंदर लोग समझदार हो चुके हैं, सोशल मीडिया देखते हैं सारा दिन। बट अगर आप उसी कस्टमर को जाके ये बात बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, क्या सवाल पूछोगे कि सर आज आपके पास कोई स्किल नहीं है, आज आपके पास कोई
ऐसा स्किल नहीं है जिससे पैसा कमा सको। मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है। आप अगर 6 महीने तक ये स्किल नहीं सीखोगे, 6 महीने बाद आप कितना पीछे चले जाओगे, या अगले 6 महीने के लिए आपकी मंथली इनकम रुक जाए तो आपकी फैमिली कितने दिन सरवाइव करेगी, ये बता दो मुझे आप। वो कहेगा नहीं सरवाइव करेगी। आपने क्वेश्चन पूछा सामने वाले से, जवाब नहीं दिया। आपने अपनी कंपनी के बारे में जवाब नहीं दिया, आपने उससे सवाल पूछ डाला। कस्टमर से ही सवाल पूछ डालो। कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको अपने कस्टमर से पूछने, आने वाले सेशंस के अंदर आपको वो क्वेश्चंस दूंगा जो आपको अपने कस्टमर से पूछने ही पूछने चाहिए। बट मेरा सवाल आपसे यह है कि एक कंपनी 90% कमीशन देती है, और एक कंपनी, मेरा क्वेश्चन आज आपसे यह है कि एक कंपनी 90% कमीशन देती है, दूसरी कंपनी बोलती है कि हम आपको आपके स्किल को डेवलप करेंगे, आपकी पर्सनल हेल्थ पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में लेकर चलेंगे, आपको वो स्किल सिखाएंगे जो आपको आने वाले कम से कम 20 साल तक आप कभी भी फ्री नहीं बैठना पड़ेगा। आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन जिन लोगों के फॉलोअर है उनसे सीखने को मिलेगा। आपको खुद आशुतोष सर ट्रेनिंग देंगे, मैं ट्रेनिंग दूंगा। राइट। अब आप बताओ, आप 1 चूज करोगे या 2 चूज करोगे? खुद ईमानदारी से बताना। जो लोग 1 चूज करेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जल्दी से बता दो, ईमानदारी से बताना। कोई तो होगा जो 1 चूज करेगा, कोई तो पैसे का लालच देखेगा। देखा, 1 वाले लोग भी हैं यहाँ पे। एक बंदा था हमारा 1 वाला। ये भाई को मैं सम्मान करना चाहता हूं। ये हमारे सम्मान सम्मान के काबिल हैं। कौन है एक बार देख लेते हैं, हम नाम देखते हैं। मैंने रोक दी चैट आप लोगों की, 2 मिनट दीजिएगा। सिर्फ एक पर्सन था, बाकी सबने 2 लिखा है, पर हमारे साथ एक पर्सन है। इनको हम साधना मेहरा मैम। ये जिंदगी में पैसे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी में पैसा है, लोग बर्बाद हो जाए मेरे साथ स्टार्ट करने वाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी उनसे पैसा ले लेके मैं। नीलम जी भी यही चाहती हैं। 2 लोग आए हैं अब तक मेरे पास जो लोग एक प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। आईडीपी इज बेस्ट, वो तो मुझे पता है। वो तो मुझे पता है, आईडीपी इज बेस्ट। हमको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले कस्टमर को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। हमें 90% कमीशन मिल रहा है, बाकी हम बर्बाद कर देंगे, सामने वाले की जिंदगी तबाह कर देंगे, उसका सोना बिकवा देंगे, उसका घर बिकवा देंगे। पर जहां हमारा फायदा है वहां काम करेंगे। ये वो लोग हैं, 3 या 4 लोग निकल कर आए थे। चलिए, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स इनविजिबल वैल्यू। एक क्रिएटर हर हफ्ते वीडियो डालता है, दूसरा रोज रोज वीडियो डालता है। किसको एक्सपर्ट मानोगे? ये तो आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल बैठा हूं ना। सबको पता है पिछले 1.5 साल से, एक सवा साल से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो ना आई हो, जिस दिन मैंने रील ना डाला हो। जिसकी वजह से लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया, लोगों को पता चल गया कि ये इंसान जो नॉलेज रखता है, ये रियल नॉलेज रखता है। क्योंकि हर दिन कंटेंट बनाना, हर दिन वीडियो बनाना, हर दिन नया कंटेंट लेकर आना, हर दिन नया कॉन्सेप्ट सोच कर आना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है, इसलिए आपको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। इसलिए बोलता हूं कंसिस्टेंट रहो। हर महीने परफॉर्म करोगे, हर महीने अच्छी अर्निंग करोगे, आपका मैनेजर आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर मानेगा। पर अगर अगर आप क्या करोगे, कुछ ही दिन काम करोगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल करेंसी है, सबको पता है भाई। आज के टाइम की सबसे पावरफुल लग्जरी, सबसे पावरफुल करेंसी क्या है? सबसे पावरफुल करेंसी वो क्या है? सोशल मीडिया। जिसका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, जिसको लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके फॉलोअर अच्छे हैं, जिसके पास ज्ञान अच्छा है, उसी कंपनी में आके लोग काम करना चाहते हैं भाई। तो हमारा सोशल मीडिया कैसा है? आशुतोष सर को 16 लाख लोग यूट्यूब पे जानते हैं, 10 लाख को इंस्टाग्राम पे जानते हैं, 3.5 4 लाख मेरे इस 1 1.5 महीने के अंदर 5 लाख कर दूंगा। यूट्यूब पे भी तेजी से बढ़ रहे हैं, 10,000 इस महीने हो जाएंगे, और फिर यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आने लग जाएगी। इस साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर वहां पे भी कर देंगे। टारगेट बहुत बड़ा नहीं लिया, 1 लाख सब्सक्राइबर का लिया होगा। यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मेरे पॉडकास्ट आने वाले हैं, आशुतोष सर के बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट आ रहे हैं ऑलरेडी। अब सोशल मीडिया पावरफुल किसका है? हमारा है। तो आपको लोगों को यही बताना है कि सोशल मीडिया पावरफुल हमारा है। स्कैरसिटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करती है। नेटफ्लिक्स लिविंग सून, Amazon ओनली 2 लेफ्ट। वैल्यू सेम, डिमांड बढ़ गई। नेटफ्लिक्स क्या बोलता है? ये जो ऑफर है ये फटाफट खत्म होने वाला है। Amazon कह रहा है सिर्फ 2 बचे हैं भैया, देख लो। स्कैरसिटी, कस्टमर के मन में एक उत्सुकता लेकर आना। जब ये कस्टमर के मन में उत्सुकता लेकर आओगे तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, इतनी जल्दी से जा रहा है? माइक्रोमैक्स ने क्या किया था? रियलमी क्या करता है? 12 बजे फोन लॉन्च करता है, 12 बजे आज मेरी सेल लाइव होगी, 12 बज के 1 मिनट पे सेल खत्म कर देता है। फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके आप चेक करते हो, उड़ गया। आप कहते हो इतनी डिमांड, ये कौन सा फोन है जो 1 मिनट के अंदर सारा सेल हो गया, मेरे को मिला भी नहीं? एक्चुअली में ऐसा है कुछ भी नहीं पीछे से।
एक दो 5 लाख लोगों ने फोन नहीं खरीदा, पर उन्होंने आपके दिमाग में ऐसी स्कैरसिटी बढ़ा दी और फिर बोला कि अब आपको ये दोबारा फोन मिलेगा 2 दिन 3 दिन के बाद, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आप अगले दिन फिर लाइन में लगते हो और फिर वो 5 मिनट के अंदर उड़ा दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर फोन सेल आउट हो गया। और ज्यादा स्कैरसिटी बढ़ गई कि इसकी मार्केट मार्केट में कितनी डिमांड है। फिर तीसरी बार में आप खरीद ही डालते हो, क्योंकि स्कैरसिटी थी, वैल्यू बढ़ाई पहले। रियलमी ने वैल्यू बढ़ाई, जब वैल्यू बढ़ी तो डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर बढ़ गई। इसको बोलते हैं भैया सेल्स। बड़ी बड़ी कंपनी इसको फॉलो करती है, आप भी फॉलो किया करो। गिव बिफोर यू आस्क, हमेशा बोलता हूं भाई, हमेशा बोलता हूं। पहले कस्टमर को कुछ दो ना, मांगने की बातें क्यों कर रहे हो। हमेशा कस्टमर के सामने ऐसे हाथ फैला के मत बैठो, कभी कभी ऐसे भी दो उसे। रेस्टोरेंट फ्री स्टार्टर देता है कि नहीं देता है, जब जाते हो रखता है आपके सामने कुछ कुछ चीजें रखता है, कस्टमर का मूड पॉजिटिव हो जाता है, सेल्स बढ़ जाती है। फ्री वेबिनार, ई बुक्स, चेकलिस्ट, फ्री ऑफर, यही देना आपको। ट्रेनिंग्स दो, मेरे सेशन में लाके बिठाओ, मैनेजर से पूछो कौन सा सेशन लाइट चलेगी, इसी बात पे कोई दिक्कत नहीं है, नेट चल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेरी चेहरा शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना। बट जब तक कस्टमर को कुछ दोगे नहीं ना, तब तक कुछ मांग नहीं पाओगे। कस्टमर को हीरो बनाओ, ये सबसे जबरदस्त चीज है भाई। हमारी नजर में कस्टमर, हमारी नजर में हमारा पार्टनर सबसे बड़ा हीरो है। हमारी कंपनी नंबर वन। अरे भैया हमारा मिशन है अगला सक्सेस स्टोरी आपका हो। मैं चाहता हूं हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी कंपनी के अंदर ये है वो है, 10 चीजें बता रहे हो, फीचर्स बता रहे हो, बट इसी के साथ कस्टमर को क्या बोल दो। आप कस्टमर को ये बोल सकते हो, भाई जी ट्रेनिंग के बीच में कॉल कर रहे हो आप, हेलो। आप क्या बोल सकते हो कस्टमर को कि सर मैं चाहता हूं कि आज आपने जो बूट कैंप में वो स्टोरी देखी थी ना उस इंसान की, जो अपनी स्टोरी बता रहा था, अपने बारे में बता रहा था, मैं चाहता हूं अगली स्टोरी आपकी हो। बस। आप अपनी स्टोरी ऐसे हजारों लोगों के बीच में बैठ के सुनना पसंद करोगे। क्या बोलेगा कस्टमर, हाँ सर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, कौन नहीं सुनना चाहता। बस, तो आपने कस्टमर को हीरो बनाया, काम सेट हो गया। सेल रिजल्ट नॉट प्रोसेस, सबको पता है, सबको पता है। प्रोसेस बेचने की कोशिश मत करो। क्या बेचो, रिजल्ट बेचो। हमारी कंपनी के अंदर 90 दिन के अंदर आप इतना सीख जाते हो कि आप महीने का 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देते हो। जब आप कस्टमर को यह बात बताते हो, जब आप कस्टमर को यह बात समझाते हो, तो आप उसको रिजल्ट दिखा रहे हो। जैसे ही आपने रिजल्ट बताया, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ गया, और ट्रस्ट बढ़ गया तो कस्टमर ने आपसे माल खरीद लिया।